जिस दिन हाईकोर्ट का डिसीजन आया था उसी दिन ये फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। राहुल गांधी के मामले में चुस्ती और कंवरलाल मीणा के मामले में सुस्ती, ये इस विधानसभा की गरिमा पे प्रश्न उठाते हैं। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगने के बाद भी आपने सस्पेंड नहीं किया, फिर हमने 3-3, 4-4 रिप्रेजेंटेशन दे दिए। इस हफ्ते में जब हमने रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दे दो, हम एजी से राय ले रहे हैं। तो मैंने कहा उनसे कि आप किस चीज की एजी से राय ले रहे हो? एजी से राय सरकार लेती है, आप कानून बनाने वाले आदमी हो, आप कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राय ले रहे हो। कानून, जिस असेंबली में कानून बनते हैं, आप जिस कानून के बनाने के मुखिया हो, वो अगर राय लेता है तो आपकी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है, आपकी गरिमा भी गिरती है। लेकिन अब एक बड़ी जीत हुई है, अब रद्द कर दी गई है, किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारी? आखिर में जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कंटेम्प्ट लगाया तो आज इनको उसमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और फेवरिज्म की भी हद होती है, ये फेवर करते रहे, लेकिन जैसे ही कंटेम्प्ट लगा तो इनको रियलाइज हुआ कि ये गलती हो रही है, हाई कोर्ट के नोटिस आएंगे, वार्निंग आएगी, तो उन्होंने फिर इसको मजबूरन आज इस डिसीजन को लिया और बर्खास्तगी की। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और ऐसे सब डिसीजन से ही जब आप किसी ऐसी संस्था में बैठ जाते हो, वहां बैठ करके आप किसी पार्टी के नेता नहीं रहते हो, आप स्पीकर बन जाते हो तो आप किसी पार्टी के स्पीकर नहीं हो, आप पूरे सदन के स्पीकर हो। पूरा सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष सब आपकी बात मानते हैं। तो ऐसे में आपको न्याय करना चाहिए, आपको फेवरिज्म की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। फिलहाल उनकी सदस्यता बर्खास्त हो गई है, अब एक और विधायक कम हो गया राजस्थान में, चुनाव की तैयारी पार्टी के लिहाज से अगर बात करें तो अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति होगी और हम ये चुनाव जीतेंगे। और जिस तरह का एटमॉस्फेयर पूरे राजस्थान में है, यही नहीं, अगर आज बीजेपी चुनाव करा दे तो इनको पता लग जाए इनकी 50 सीटें भी नहीं आएगी। और कल इन्होंने रैली की, वहां पूरा सरकारी तंत्र यूज करते हुए बीजेपी की रैली, मीडिया को पास बीजेपी बांट रही थी, सरकार नहीं बांट रही थी। तो सरकार की रैली नहीं थी, उम्मीदवार को लेकर के कोई उम्मीद, किस-किस को मौका मिल सकता है? रैली नहीं थी, सीट पे उम्मीदवार को लेकर कोई उम्मीद की रैली नहीं थी। सरकार और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। सरकार की रैली क्यों नहीं थी? मैं सारे मीडिया को कहना चाहता हूं कि मीडिया को किसने बुलाया? सरकार ने नहीं बुलाया, बीजेपी के कार्यकर्ता मीडिया को पास